लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, student. Today I teach you lesson 3, The Bell of Justice, class 5 English. This is a story. You listen attentively. Long ago there ruled a king in Italy who was kind and just. बहुत समय पहले इटली में एक राजा राज करते थे जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। He wanted to give real justice to his people. वह अपने लोगों को सही न्याय दिलाना चाहते थे। He had no distinction between the rich and the poor, the landlord and the tenant, businessman and the customer, etc. वे गरीब या धनी, मालिक या टेनेंट यानी किराएदार, जागीरदार या बिजनेसमैन, व्यापारी या ग्राहक के बीच कोई अंतर भेदभाव नहीं करते थे। He had neither favor nor anybody, nor he based against anybody. वह किसी भी लोग के फेवर में किसी भी लोगों के फेवर में कोई डिसीजन नहीं करते थे। केवल वे पार्टियल या किसी के प्रति पार्टियल, मतलब रिच है तो उसके पार्टी में और पुअर है तो उसके अनफेयर पार्टी में कोई डिसीजन नहीं लेते थे। सो द पीपुल लव्ड हिम वेरी मच, इसलिए वहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। He wanted that every man should immediate justice if he had been wronged by anybody. वह किसी भी व्यक्ति के गलती करने के प्रति तुरंत ही न्याय देना चाहते थे। He should not delay unnecessary that the culprit be punished at once. वह तनिक भी देर नहीं करते थे। कल्पिट यानी कि क्रिमिनल को, अपराधी को सजा देने में, कल्पिट मीन्स क्रिमिनल, क्रिमिनल को सजा देने में तनिक भी देर नहीं करते थे। सो ए बेल वाज हैंग इन दी ओपन पब्लिक प्लेस एंड ए रोप वाज टाइड टू इट, इसलिए उन्होंने एक बेल, एक घंटी को पब्लिक प्लेस, जहाँ चौराहा था वहाँ पर रस्सी के सहारे बांध दी। टचिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड को, जमीन को छूता था। देन द किंग मेड एन अनाउंसमेंट, एनीवन हु सीक जस्टिस शुड रिंग द बेल फॉर द जजमेंट अपीयर एंड हियर द कंप्लेंट। वह घंटी बांधने के बाद राजा ने यह अनाउंस कर दी, यह सूचित किया, एनीवन हु सीक जस्टिस, जिसे न्याय चाहिए, कोई भी व्यक्ति जिसे न्याय चाहिए वह बेल को बजाएगा और मैं निर्णायक, जज यानी निर्णायक को लेकर पहुंचूंगा और उसका निर्णय करूंगा, अपराधी का निर्णय करूंगा। The judge will decide the case and will give judgment at once. वह निर्णायक ही निर्णय करेगा कि जजमेंट किसके पक्ष में होना चाहिए। Thus the complainant will get immediate justice and the culprit will be punished. इस तरह कंप्लेंट के न्याय को सुनकर कल्प्रिट को सजा दिया जाएगा। The culprit were terrified and there was a rapid fall of a number of crime. ऐसे होने से इटली में कल्प्रिट यानी कि क्रिमिनल के केस, क्रिमिनल डरने लगे, टेरिफाइड, क्रिमिनल डरने लगे और इनके क्राइम में बहुत भारी कमी हो गई। द पीपुल वेयर हैप्पी एंड दे रेस्ट स्लोगन, लोग बहुत ही खुश हुए और नारा लगाने लगे, लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर किंग, यानी मेरे राजा अमर रहें। बाई एंड बाई द बेल ऑफ जस्टिस बिकेम वेरी पॉपुलर, धीरे धीरे वह घंटी बहुत ही लोकप्रिय हो गया। देयर वाज ए पीस इन द किंगडम एंड ऑल द एक्टिविटी वेयर नॉर्मल, और वहाँ पर
शांति छा गई, पीस यानी शांति छा गई और सारी क्रियाएं नॉर्मल हो गई। द नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट बिकेम सो लेस एंड दैट द पीपुल सेल्डम हियर द रिंगिंग ऑफ द बेल, और सभी लोग रिंग के बेल के बजने के बारे में उसके कारण को जानने लगे। आफ्टर सम टाइम द पोर्शन ऑफ द रोप नियर द ग्राउंड ब्रोक अवे, अचानक कुछ समय के बाद कुछ भाग, रस्सी का कुछ भाग टूट गया। द किंग सर्वेंट टाइड ए वाइन टू द अपर पोर्शन ऑफ द रोप दैट कॉम्प्लीमेंट शुड यूज इट व्हेन इट नेसेसरी। जब वह रस्सी टूट गया तो राजा के नौकरों ने वाइन, एक पेड़ की लता के सहारे उस रस्सी को बांध दिया। One day the people were amazed when they heard ringing bell, so they ran to the place where the bell was hanging. एक दिन अचानक घंटी बजने लगी, सभी लोग अमेज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। So they ran to the place, और उस जगह पर गए जहाँ बेल बज रही थी। They were still more amazed to find that it was an old horse who was chewing the wine. वहाँ वे लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा घोड़ा उस वाइन को खा रहा है जिससे वह बेल बज रही है। The constant movement of the wine tied to the rope caused non-stop ringing the bell, और उस वाइन को खाने से वह बेल लगातार बजते जा रही थी। Soon the king just reached the spot, और ऐसा सुनने के बाद राजा तुरंत ही मतलब जस्टली वहाँ उस स्पॉट पर, उस जगह पर पहुँचे एंड फाउंड दैट द कॉम्प्लीमेंट वाज द ओल्ड हॉर्स। पहुँचे तो क्या पाए, एक बूढ़ा घोड़ा अपराधी है, नॉट ए मैन, आदमी नहीं, एक बूढ़ा घोड़ा अपराधी है। ही थॉट इट मे बी पॉसिबल दैट द मास्टर ऑफ द हॉर्स वाज इरिटेटेड एंड स्टार्टेड। वह सोचा कि यह संभव है कि घोड़े के मालिक ने इसे इल ट्रीट किया है, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, एंड स्टार्टेड, और इसे भूखा रखा है। The horse is therefore pulling the wine rope for justice from the king. वह घोड़ा को रस्सी के साथ न्याय के लिए राजा के पास लाया गया। So the judge summoned the master of the horse and inquired him about his cruel treatment of the animal of old age. जब राजा के सामने घोड़ा को लाया गया तो उसके मालिक को बुलाया गया। समन्ड मीन्स बुलाना, कॉल्ड करना, कॉल किया गया, मास्टर को बुलाया गया और इंक्वायरी की गई, जांच की गई कि क्रूअल ट्रीटमेंट, ऐसा गंदा व्यवहार इस बूढ़े एज के एनिमल के साथ क्यों किया गया। द मास्टर एक्सप्लेन, मास्टर ने कहा, द हॉर्स बीइंग ओल्ड, यह घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, कुड नॉट रेंडर हिम एनी सर्विस, यह मेरे यहाँ किसी काम के लिए, रेंडर मीन्स कोई काम के लिए प्रोवाइड नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता। सो इट वॉज नॉट इन हिज इंटरेस्ट टू फीड फीबल एंड सर्विसफुल एनिमल, इसलिए मैंने इसे फीड मतलब रखने के लिए या नहीं खाने से इस पर नहीं ध्यान दिया गया, फीबल हो गया और अनसर्विसेबल हो गया, यह काम के लायक नहीं रह गया, इसलिए हमने इसे रेंडर नहीं किया, इसे ध्यान नहीं दिया। दी मास्टर ऑफ द हॉर्स कुड नॉट कन्विंस द जज, लेकिन मास्टर, वह घोड़े के मास्टर के साथ वह निर्णायक जज यानी कि किंग कन्विंस नहीं किया। वाज फाउंड गिल्टी ऑफ इल ट्रीट, और इसके इल ट्रीट मतलब बीमार होने के बारे में मास्टर को गिल्टी यानी दोषी कहा। द जज कॉल्ड हिम फॉर हिज अनग्रेटफुलनेस एंड प्योरली सेल्फिश मोटिव, वह मास्टर के पूर्णतः सेल्फिश स्वार्थीपूर्ण व्यवहार को देखकर उसे सजा दी। ही ऑर्डर द मास्टर टू टेक द हॉर्स बैक, वह आदेश दिया कि घोड़े को ले जाओ, एंड इट वेल एंड रिटेन इट प्रॉपरली टिल हिज डेथ,
और इसे उस समय तक अच्छे तरह से रखो और भोजन दो जब तक कि यह मर न जाए, टिल हिज डेथ, वह इसके मरने तक अच्छी तरह देखभाल करो। रिटेन, अगर नहीं करोगे तो कीप इन पोसेशन, तो तुम्हें सजा दी जाएगी। दिस मेड द पीपुल वेरी हैप्पी, वंस अगेन दे रेस्ट स्लोगन प्रेस ऑफ किंग। ऐसा देखकर लोग बहुत खुश हुए और राजा की प्रशंसा में एक बार फिर नारा लगाए। The king was also satisfied to find that the bell of justice was used even an animal to him in his kingdom। इस तरह राजा का बेल जानवरों को भी उसके राज्य में न्याय दिलाने में सेटिस्फाइड था। It was only the bell that could save the life of an old horse। इस तरह उस बूढ़े घोड़े की जान इस बेल के सहायता से सेव हो पाया। That thanks, that is your third chapter, the bell of justice। You see and read attentively this chapter and कोई प्रॉब्लम आए तो स्कूल व्हाट्सएप पर इसे भेजें और इसका सलूशन यहाँ से किया जाएगा और क्वेश्चन आंसर बनाएं। आपके साइंटिफिक स्टडी में डाउनलोड है उसे, और तैयार बनाने की कोशिश करें, बुक ले लें। थैंक्स यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.